अच्छा, ये 47 का एलपी का पैकेज की रियलिटी क्या है? तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं। अगर आपको मौका मिले तो आप दोबारा इस कॉलेज में आना चाहोगे? अच्छा, फर्स्ट ईयर की फैकल्टी वगैरह कैसी क्या है? इस वगैरह का क्या है यहाँ पे? कुछ फेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे? कॉलेज एक्सपेक्टेशन टूटता है यार, ये तो हर कॉलेज से मतलब ऐसे आप उम्मीद करते हो ना, सारे के सारे सबका नहीं है। फर्स्ट ईयर में कौन सी ब्रांच? बीटेक सीएस कोर्स कितनी फीस है यहाँ पे? मेरी 140 140। एडमिशन मोड क्या था? मतलब जेई के नंबर वगैरह देखे गए थे कि डायरेक्ट 12th पे? के नंबर देखे गए हुए थे और टेस्ट वगैरह लिया था। कितनी क्या सीटें हैं कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में इस कॉलेज में? जितने आ सके उतने। जितने आ सके उतने, मतलब भरपूर, जितने एडमिशन लो उतने। अच्छा, ये बताओ कि प्लेसमेंट्स वगैरह का क्या है यहाँ पे? कुछ है? प्लेसमेंट वगैरह का बस तो वो तो ऑफ कैंपस जाती है, टीसीएस वगैरह तो ऑफ कैंपस में ही भर भर के लेती है। वो 3 लाख का पैकेज देती है। एवरेज पैकेज तो खाती है। वही, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। मतलब उसमें 47 एलपीए लिखा था उसमें इस ब्रोशर्स में, तो वैसा कुछ रियलिटी है कुछ ऐसा? रियलिटी अभी तुम फर्स्ट ईयर के थे, पता ही नहीं चला आज तक तो ये मिला किसको। अच्छा, फर्स्ट ईयर की फैकल्टी वगैरह कैसी क्या है? ठीक ही है। एवरेज है। एवरेज है। आप लोगों का सीनियर से कनेक्ट है थोड़ा बहुत? नहीं, इतना नहीं है। नहीं है। फेस्ट वगैरह होते हैं यहाँ पे? टेस्ट वगैरह हुए तो है, अभी तो एक रिसेंटली हुआ था, बाकी होली वगैरह पे ऐसा कुछ करा ही नहीं रहे ये लोग। अच्छा यार, मैं देख रहा हूँ भीड़ काफी है यहाँ पे, तो मतलब जिस तरीके से इनकी मार्केटिंग होती है और रियलिटी में कितना डिफरेंस है? मत पूछो बस। फिर भी कितना? अरे मन से बता, कितना तुम्हारा एक्सपीरियंस? बहुत ज्यादा। मतलब जो आप लोग एडमिशन लिए थे, जो एक्सपेक्टेशन लेके आए थे, और अभी जो है सो दोनों हर कॉलेज एक्सपेक्टेशन टूटता है यार, ये तो हर कॉलेज से मतलब ऐसे आप उम्मीद करते हो ना, सारे के सारे सबका सेम ही है, जैसे भी आपको पता है। तो यार सब जब सबका सेम ही है तो यार अपन लोग जो फंस जाते हैं, 1.5 लाख रुपए अपन फीस दे रहे हैं और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट में कुछ मिल नहीं रहा है। सो क्योंकि हमारे पास ऑप्शन तो ऐसे भी है जो सस्ते कॉलेज जिसमें बहुत कम फीस लगती है, पर हम इनकी बड़ी बड़ी मार्केटिंग देख के फंस जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस करते हैं। हाँ वो तो है, ये तो सच है, इट्स ट्रू, ये तो सच है भैया। अगर आपको मौका मिले तो आप दोबारा इस कॉलेज में आना चाहोगे? नहीं 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 आना चाहोगे? नहीं। क्यों? अगर आपको मौका मिले तो दोबारा इस कॉलेज में आना चाहोगे? 4 साल में खत्म करके वापस बस अपनी डिग्री लेके finish। आप लोग कौन से ईयर के हो? इधर आओ। हमारे साथ वाले। अरे इधर आओ, इधर बैठो। इधर आओ, इधर आओ। अरे सब लोग इधर आओ। अरे इधर आओ यार, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अरे तुम लोगों के प्लेसमेंट करवा दूंगा इन्फोसिस में। वो भैया ऐसे नहीं है वो। इधर आओ, इधर आओ। तो ये बताओ मुझे, माइक दे दो उनको। जो बोलो ले लेना, ये ना। तो आपके पास है? हाँ, मेरे पास भी है, उनके पास भी है। क्यों? फैकल्टी कैसी क्या है यहाँ पे? बढ़िया है भैया, फैकल्टी वगैरह सब बढ़िया है, बढ़िया है। एक नंबर। तो जो एचओडी है आपके, एचओडी है वो आईआईटी से है, एनआईटी से, कहाँ से है? इतना तो पता नहीं लगा यार अभी तक। ऐसा? हाँ, एचओडी वैसे है कौन भाई? ये फर्स्ट ईयर के बच्चों का है थोड़ा सा, देखो। अच्छा मुझे ये बताओ कि सीरियसली तुम लोग के 12th में परसेंटेज कितने बने थे? तुम्हारे कितने थे? भैया मेरे तो 69%। 69। तुम्हारे कितने थे वहाँ से? 68। तुम्हारे कितने थे? 65। 72। 72। जेई में कितने थे? जेई से बताओ, जेई में कितने थे तुम्हारे? मैं नॉन जेई हूँ। नॉन जेई? नॉन जेई। यही दिया था, रिजल्ट रिजल्ट नहीं देखा था? 38। 38। तुम्हारे जेई में? वही 38-40 परसेंटाइल के लगभग थे। ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जेई और नॉन जेई को मैटर नहीं करता, सबका एडमिशन हो सकता है इजीली, है ना? हाँ, आराम से हो सकता है। सीवेट देनी पड़ती है बस यहाँ पे, जो इनकी खुद की होती है। हाँ अच्छा। हाँ वही। अच्छा, इसमें क्या मतलब पेनल्टी वगैरह लगाते हैं अटेंडेंस को लेकर, अगर अटेंडेंस पूरी नहीं है या फिर कुछ भी? लगाते, फीस को लेके लगाते। फीस को लेके कितनी पेनल्टी लगती है? तो पर डे जैसा उनका रहता पर डे 500 रुपए लगते थे। पर डे 500? 50 रुपए। तो आप लोग बोलते नहीं यार कि मतलब फीस एक्स्ट्रा लगा रहे हो, तो कुछ विरोध वगैरह नहीं करते हो? प्रोटेस्ट हुआ था एक बार। नहीं, जैसे आज इन दो बच्चों ने अभी तक फीस नहीं भरी तो इनको एमएसकी भी नहीं देने दी है। MST नहीं देने थे। मतलब मेरे क्लास में थे बच्चे, इसने भी नहीं दिए MST। एमएससी नहीं देने दिया। इसको MST नहीं तो अगर एमएसटी नहीं दे तो फिर आप तो फेल हो जाओगे, मतलब रिजल्ट रोक देंगे फिर। देखते हैं अब क्या होता है। अच्छा मुझे ये बता कि फर्स्ट ईयर में जो बच्चे यहाँ पे एनरोल हुए थे, जब, अच्छा आप तो फर्स्ट ईयर में ही हो, सेकंड ईयर में जाते जाते कितने बचते हैं? मतलब कैंसिल भी होते होंगे? होते बहुत होते। अच्छा, कैंसिल होने का रीजन ये है कि एक्सपेक्टेशन मैच नहीं होती होगी, राइट? हाँ। है ना? अटेंडेंस का बहुत बेकार लफड़ा है। अटेंडेंस का? अटेंडेंस खतरनाक है। और ये एफिडेविट का क्या पिक्चर करती है मतलब? डेबिट तो हर कॉलेज में कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। अच्छा, तो यार एक बात बताओ कि तुम लोगों को एक्स्ट्रा करिकुलम या फिर एक्स्ट्रा आगे मतलब भविष्य देखते हुए कि तुम लोगों को तो पता फाइनल ईयर का प्लेसमेंट होना नहीं है, सो तुम लोगों को डर नहीं लगता कि यार अगर इतना पैसा बर्बाद करेंगे उसके बाद कुछ होगा नहीं तो क्या होगा? अच्छा, तो कोई लोन लेके तो नहीं आया यहाँ पे?
लोन नहीं, लेके तो नहीं आए? नहीं। ठीक है। सो ऐसा लगता नहीं कि यार कुछ होगा नहीं तो फिर क्या होगा, इस कॉलेज से कुछ होगा नहीं तो कहीं तो जॉब लगेगी, कहीं तो जॉब लगी, उम्मीद में हो? उम्मीद में है। उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम भी कायम है। अच्छा, ये 47 का एलपी का पैकेज की रियलिटी क्या है, कुछ बता सकते अरे बताओ बताओ, हो? मैंने तो देखा ये 47 क्या है मतलब? पता ही नहीं आ रही है उसका। कुछ जानकारी नहीं है? 47 ना, किसका लगा था, कुछ जानकारी नहीं है? वही आया। नहीं, ये नहीं। हमारी कॉलेज से ही है क्या? ये लिखा तो तुम्हारे कॉलेज में लिखा, देखो ये देखो ये लिखा ना भाई पीछे एस ट्रिपल बी। हमें तो ऐसा कुछ आइडिया नहीं है इसका, हाँ। क्योंकि हमने इसकी क्या पता लग जाए इन फ्यूचर, क्या पता लग जाए ना, वैश्य जैसे अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे तो लगा से सकते हैं। ये भैया भी बहुत होनहार है। हमारे फिर एक और दोस्त है, उन्होंने अभी एमएसटी में अच्छा, दे रहे हैं, अभी भी दे ये रहे हैं। बता, तुम्हारे फर्स्ट ईयर में जो जेई वेस्ट पे एडमिशन लिया था उसकी हाईएस्ट रैंक मतलब कितनी क्या थी, मतलब कितने परसेंटाइल वाला जो आपका टॉपर है आपके क्लास का, उसके जेई में या 12th में परसेंटेज पता है कितने? हाँ, 70 के प्लस बता दे, मतलब क्लास के नहीं पता, पर एक के थे 98% कुछ। और जेई में? जेई में भी फिर अच्छे ही होंगे 12th में जब इतने अच्छे। ऐसा नहीं होता बाबू भाई। कितना- अलग अलग है भाई। अरे तो फिर भी भाई मान के चल 60 परसेंटाइल तो होंगे सामने वाली के, जब 98% 12th में लेके आएगी। मतलब मैटर नहीं करता है ऐसा क्या? यहाँ पर जेई दो या फिर मत दो, मैटर नहीं करता है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि अगर आपको मौका मिले तो आप दोबारा आना चाहोगे इस कॉलेज में? नहीं। नहीं भैया, आप आना चाहेंगे ना, क्यों, रीजन क्या है, पॉइंट्स बताओ। यहाँ पे इवेंट नहीं होते इसलिए। इवेंट्स नहीं होते इसलिए? हाँ। ओके, ठीक है, अपना अपना इंडिविजुअल रीजन हो सकता है। अच्छा, इस कॉलेज में एडमिशन क्यों लिया आप लोगों ने? आपके पास तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। नाम अच्छा सुना था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद पता चला कि वैसा जैसा नाम है वैसा इसके काम नहीं है। काम नहीं है। आपने क्यों लिया था? फ्रेंड उनने लिया था तो मैंने भी ले लिया। आपने क्यों लिया था? बस ले लिया। बस ले लिया आपने। अच्छा, एडमिशन आपने क्यों लिया था, पहले ये बताओ। अरे मेरे म्यूचुअल काफी ज्यादा थे इसलिए ले लिया। म्यूचुअल्स थे ना आपने? मेरे भी भाई म्यूचुअल्स थे, दीदी वगैरह ने भी यहीं से कर रहे हैं, उन्होंने भी बोला कि यही लो, और क्या। अच्छा, एडमिशन लेने के पहले कुछ सर्च किया था, गाइडेंस ली थी किसी से या फिर एनालिसिस किया था, किससे किया था? कई और पे भैया मिला भी नहीं था, अभी मिल रहा था तो इसी में ले लिया। अच्छा, कुछ नहीं मिला तो लास्ट में ये जो। और भी लेना था और बाकी है। अच्छा, आप लोगों ने गाइड किया था, किसी से लिया था? नहीं, कुछ भी एनालिसिस नहीं किया लेने के पहले? ओके, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि इस कॉलेज में लेके मतलब अगर थोड़ा और एनालिसिस करते तो इससे बेटर कॉलेज मिल जाता या फिर हमारे पैसे बच जाते, ऐसा कुछ लगता है? लगता है। लगता है। ठीक है। अब जो आगे वाले जो दूसरे स्टूडेंट हैं जो एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए क्या सलाह दोगे आप लोग? अगर सीनियर, एक साल सीनियर हो तो आप लोग क्या सीधी सलाह सी दोगे? बात, बढ़िया सीयूईटी में थोड़ा सा पढ़ लो, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा ले दे के। बकायदा वैष्णव में और बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, बट सीयूईटी से पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिल ही जाएगा। यार मुझे एक बात बताओ, और क्या होता है जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते, जो बाहर से देखते हैं, तो उनको ये हाइप बनी हुई कि यार वैष्णव कॉलेज यार टॉप का कॉलेज है, मस्त कॉलेज है, उसके चक्कर में यहाँ पे देखने आते हैं। ठीक है, उनको लगता है यार यहाँ एडमिशन ले लिया तो मेरा प्लेसमेंट लग जाएगा, बस एक बार एडमिशन ले लो यहाँ पे फीस भर के और यहाँ से पढ़ लिया तो जिंदगी बन जाएगी। फिर यहाँ आने के बाद में तो उनका जो ये है बना हुआ, उनको थोड़ा बताओ रियलिटी उनके। तो इट्स नॉट अबाउट कॉलेज भाई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पढ़ सकते हो। जो हाइप बनी हुई है वो कैसी है, मतलब बाहर तो लगता है हाइप तो ठीक है, बट यहाँ पे हाँ पढ़ाई का भी मतलब अपन अगर अपने तरफ से 100% देंगे तो होता है। सेल्फ स्टडी करोगे तो ठीक है, वरना आप कॉलेज के ऊपर डिपेंड है कि ये सोचो कि आप कॉलेज ले लिया और आपकी पैकेज कंफर्म है तो ये तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। कॉलेज पे डिपेंडेंट नहीं रहना। कॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना। फाइनल वालों से कनेक्ट नहीं हो आप लोग? फाइनल ईयर अभी तो नहीं connect। नहीं अभी किसी से भी नहीं। फाइनल ईयर वाले नेता नगरी और बदमाशी से फुर्सत नहीं मिलती उनको। अच्छा, नेता नगरी चलती है यहाँ पे? चलती है। हैं? बहुत नेता नहीं। अच्छा, तो लड़ाई हमारी दंगे क्लास में नेता लोग हैं, कितने नेता तो है हमारे पास भी। हमारी क्लास में ही है 4-5 नेता, युवा नेता। लड़ाई दंगे भी होते हैं? होते हैं हाँ, बाहर होते हैं। बाहर होते हैं। कॉलेज में नहीं कॉलेज होते में यहाँ नहीं की लड़ाई वगैरह। सिक्योरिटी पर्पज से कैसा क्या है, मतलब कुछ दिक्कत तो नहीं? Security बहुत खतरनाक है, बिना आईडी कार्ड के उनको फोटो दिखाओ तब भी नहीं आने देते वो, बिना आईडी कार्ड के अंदर। हाँ, ओके, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहोगे बच्चों के लिए फाइनल लास्ट में? कुछ भी मतलब अपने हिसाब से आपका एक्सपीरियंस अभी तक का जो है उसको ऐड ऑन करना चाहोगे? भाई अगर अभी जिसका सीयूईटी वगैरह जेई का कोई सा अटेम्प्ट बचा हो तो पढ़ लो अच्छे से हाँ, और अच्छा कॉलेज ले लो बढ़िया सा गवर्नमेंट। आप लोग कुछ बताना और सीयूईटी देना हो तो यहीं आना पड़ेगा। अरे यार, और अगर नहीं बने तो ऑप्शन भी ठीक ही है, ये वाला बेटर ही है। अगर कुछ नहीं मिला तो ये हाँ, यही भी ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के दूसरे जो कॉलेजेस है, मेडिकैप्स, एक्रोपोलिस, आईपीएस और भी सेज यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारे, उनके बारे में सुना है थोड़ा बहुत? सुना है ना,
और उनसे बात भी की है, मतलब उनके कंपैरिजन में तो सब सेम ही है, सेम ही है सब। हाँ, कोई दिक्कत पर नहीं उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके कंपेरिजन में ये बेस्ट है, सो ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसा कुछ है? कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं है ना। इतना तो कुछ लड्डू सबको अच्छा लगता है भैया। दूसरे के थाली के लड्डू सबको अच्छे लगते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू, आपका भविष्य उज्जवल रहे, लग रहा है उज्जवल ही होगा, ठीक है, होगा बस हो भैया, जाए। एक न दिन होगा। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है।